आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ऑपोजिशन की तहरीक पीछे, गिरफ्तारी आगे और वजीर आजम की खामोशी पे सवाल। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बेशर्मिंदा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आप इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज कराते? किसी को नॉमिनेट करें इसके अंदर। बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ओवर रूल करके उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। ये हुकूमत पे भी हमला है। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अभी हम गद्दार के खेल से नहीं निकले थे कि सिंध पुलिस की सूरत में एक और बहरान हमारे सामने खड़ा हो गया। मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की नारेबाजी को एक वाकया कहें, हादसा कहें या सानेहा, जो भी हुआ गलत हुआ। होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर मज़ार कायद पर जाते, सर झुकाते, हाथ बांधकर बाबा कौम के हुजूर पेश होते, मज़ार पर खड़े होकर वोट की इज्जत का अज़्म करते, माजी में दूसरों के वोट को इज्जत ना देने पर शर्मिंदा होते, पंजाब में 2008 से 2013 तक काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपनी हुकूमत चलाने पर माफी मांगते, काफ लीग के मैंडेट की इज्जत ना करने का एतराफ करते, छांगा मांगा में हॉर्स ट्रेडिंग की मंडियां लगाने पर माफी मांगते, जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में शामिल होने पर माफी मांगते, बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी करने पर माफी मांगते, IGI बनाने और पैसों की मुबैना तकसीम का हिस्सा बनने पर माफी मांगते, 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी की 2 बार हुकूमत गिराने पर माफी मांगते, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके सऊदी अरब जाने पर माफी मांगते, डॉन लीक्स करके पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने पर माफी मांगते, अदलिया के जजेस की पगड़ियां उछालने पर माफी मांगते और मुस्तकबिल में इख्तिदार के लिए कोई डील ना करने का अज़्म करते और खामोशी से वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने होश के बजाय जोश से काम लिया और मज़ार कायद को इज्जत ना देकर गलत किया। इसी तरह सिंध पुलिस ने फौरी कार्रवाई ना करके गलत किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने थाने का घेराव करके गलत किया। एक वफाकी वजीर ने SHO को नताइज की धमकियां देकर गलत किया। सिंध हुकूमत ने इस सारे इशू को मिसहैंडल करके गलत किया। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए दरवाजा तोड़कर गलत किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गलत किया। अगर IG को किसी ने अगवा किया तो उसने भी गलत किया और वजीर आजम इस मामले से ला ताल्लुक रहे तो उन्होंने भी गलत किया। अगर हमने इन गलतियों को, इस गलत को दुरुस्त ना किया तो फिर इस तरह एक के बाद एक बहरान हमारे सामने सर उठाता रहेगा और हम यूं ही इन दायरों के अंदर घूमते रहेंगे। इसलिए ये कौम तवक्को करती है कि मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, बाबा कौम के मज़ार पे हाजिरी देते हुए इतने एहतराम का मुजाहिरा करें, इतना एहतराम जरूर करें जितना वो अपने आबा व अजदाद की कब्रों पर हाजिरी देते हुए करते हैं। इस पे भी प्रोग्राम में आज बात होगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सैयद आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CDA अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आसिफ किरमानी साहब, मुझे ब्रेक लेनी थी लेकिन मैं एक कमेंट चाह रही हूँ आप सबका इसी इशू पे, जो मैंने अभी इंट्रो भी दे रही थी। सर, हमने देखा कि मरियम नवाज वो फुटेजेस देखी जब वो अपनी वालदा की कब्र पे जाती हैं, अपने दादा की कब्र के ऊपर जाती हैं, तो बड़े एहतराम से सर झुका के वो साइड में बैठती हैं, फातिह ख्वानी करती हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमारे दिलों में अपने आबाओ अजदाद का इतना एहतराम है। सर, तो बाबाए कायद हैं, कायद आज़म, उनके मज़ार पे जाके ये जो कुछ हुआ, क्या इतनी इज्जत देना भी उनका हक नहीं? मेरे नज़र में कि चूँकि एक वोट की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और वहाँ कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाना, मादर मिल्लत के जिंदाबाद के नारे लगाना या वोट को इज्जत दो के नारे लगाना, मैं समझता हूँ हुल्लड़बाजी नहीं थी वो, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ, एतराज़ तब होता कि अगर वो को मनफी कायद आज़म का खुदा न खास्ता नारा लगता वहाँ, जैसे माजी में वहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिन कुछ लोगों ने जो आज हुकूमत का हिस्सा हैं, जिन्होंने मज़ार कायद पर जाकर परचम तक जला दिया था, नेशनल फ्लैग। और 2013 में इमरान खान साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और पूरा एक जुलूस लेके, और वहाँ उन्होंने बाकायदा मुक्के लहराए। उसकी वीडियो क्लिप, शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबा हो रहा था। कानून मौजूद है वहाँ पे, नारेबाजी नहीं करनी वहाँ पे। हाँ, लेकिन वो नारे को ऐसे नहीं थे कि जिससे कि खुदा ना खाता पाकिस्तान एक देखिए ना, उसको ट्रिब्यूट ही दे रहे थे ना वो कायद आज़म जिंदाबाद कहना। लेकिन कानून के खिलाफ किया ना सर वहाँ पे। नहीं, किस कानून में? कायद आज़म के मज़ार का भी उधर एक उन्होंने एक लॉ है कि वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते सर। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप जब एक मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म के मज़ार पर जाएं तो उसमें जाहिर है जब सियासी लोग होते हैं और हजूम होता है तो वो हजूम का एक अपना एक मिजाज बन जाता है।
उसमें उन्होंने अगर उनकी शान में नारे लगा दिए तो मैं समझता हूँ कि ये हुजूम था। दोनों ने बाकायदा कब्र पे हाजिरी दी, उसके बाद वो जोश में आ गए। उन्होंने कहा ना अपने शब्द ने मराकबा में तारी हो गया, मुझ में मराकबे में आ गया मैं। ये मैंने नहीं सुना मराकबा वगैरह उसने कहा कि नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो देखा कि उन्होंने जिंदाबाद के नारे जरूर लगाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ये ऐसी कोई काबिले गिरफ्त पुलिस की बात नहीं है। आपके ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है? हाँ, एक कायद-ए-आज़म का उन्होंने जिंदाबाद ही कहा है ना, फातिमा जिन्ना जिंदाबाद। तरीक़ेकार ठीक नहीं था ना उनके मज़ार पे जाके जो कहा। इस पे आप पे भी मुख्तलिफ राय हैं लोगों की। गबोल साहब, यही सवाल आपसे सर, हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी हों, गड़ी खुदाबख्श जाते हैं, कब्रों पर हाजिरी देते हैं, फातह ख्वानी करते हैं और बड़े एहतराम के साथ ये सब कुछ होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर यही सब कुछ जो मज़ार कायद पर हुआ है, अगर ये गड़ी खुदाबख्श में होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर क्या रिएक्शन होता? क्या उस वक्त भी आप समझते हैं ये ठीक है या गलत है? पारस, देखें, मैं इस चीज़ को तो डिफेंड नहीं करूँगा। उल्लड़बाजी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है, अगर ऐसा उल्लड़बाजी आप समझती हैं, लेकिन मज़ार सर आपने देखी नहीं थी वीडियो? सारे सो रहे थे क्या? नहीं, आपको नहीं पता? नहीं, मैंने देखी है वीडियो देखी है, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं आता हूँ ना कि उल्लड़बाजी आप इसको कहेंगे, या अगर कायद-ए-आज़म के हक में नारे और वोट को इज्जत दो का नारा अगर उन्होंने लगाया है तो वो दुरुस्त है गलत है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा।